हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज सेंटर फॉर यू। आज के वीडियो में हम इंडियन करेंसी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पूछ लिए जाते हैं उन सभी को कवर करने वाले हैं। जैसे कि कौन से नोट पर कौन सी तस्वीर छपी गई है और इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसको प्रेस करने से आपको हमारे हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह का डिज़ाइन किसने तैयार किया? अगर आपको आंसर आता होगा तो कमेंट करके बताइएगा। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर उदय कुमार ने 2010 में भारतीय मुद्रा का डिज़ाइन तैयार किया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय करेंसी नोट पर कितनी भाषाएं होती हैं? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा 17 भाषाएं होती हैं भारत के करेंसी नोट पर। तो देखिए नोटों के पीछे की तरफ एक बॉक्स होता है, तो उसमें हिंदी और अंग्रेज़ी को छोड़ करके 15 भाषाएं होती हैं। और अगर हिंदी और अंग्रेज़ी को मिला करके देखा जाए तो इसमें कुल 17 भाषाएं होती हैं। तो भारतीय करेंसी नोट पर कुल 17 भाषाएं होती हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कागजी नोट मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो भारत में कागजी नोट की मुद्रा जारी करने का अधिकार ये आरबीआई के पास है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आरबीआई ये भारत का केंद्रीय बैंक है और इसकी स्थापना ये 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। और आपको पता होना चाहिए आरबीआई का हेडक्वार्टर ये मुंबई में है और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1 जनवरी 1949 को किया गया था। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी काफ़ी होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय मुद्रा का आईएसओ कोड क्या है? तो हर देश की मुद्रा का एक आईएसओ कोड होता है। तो भारतीय मुद्रा का आईएसओ कोड ये आईएनआर है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट है, 1 रुपए के नोट को कौन जारी करता है? तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हमने पहले देखा था कि कागजी नोट की मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार ये भारत का केंद्रीय बैंक को होता है, यानी आरबीआई के पास होता है। और जो 1 रुपए की नोट होती है उसको जारी करने का अधिकार ये वित्त मंत्रालय के पास होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय। तो आप याद रखिएगा 1 रुपए के नोटों के अलावा अन्य नोटों को आरबीआई जारी करता है और उस पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। और 1 रुपए के नोट को वित्त मंत्रालय जारी करता है और उस पर फाइनेंस सेक्रेटरी यानी वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 19 जुलाई 1969 को भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है 1969, तो ये करेक्ट होगा। और आप ये याद रखिएगा 14 बैंकों का पहली बार भारत में राष्ट्रीयकरण किया गया था और ये 1969 में किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 रुपए के नए नोट पर किसकी तस्वीर छपी हुई होती है? तो जो 10 रुपए का नया नोट है उस पर कोणार्क के सूर्य मंदिर की तस्वीर छपी हुई है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और देखिए ये मंदिर भारत के राज्य उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है और इस मंदिर को यूनेस्को द्वारा 1984 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। अब नेक्स्ट है, 20 रुपए के नए नोट पर किसकी तस्वीर छपी हुई है? तो 20 के नए नोट पर एलोरा की गुफाओं की तस्वीर छपी हुई है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। अब नेक्स्ट है, 50 के नए नोट पर किसकी तस्वीर छपी हुई है? तो 50 के नए नोट पर हम्पी के रथ की तस्वीर छपी हुई है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हम्पी का रथ ये कोलकाता में है। यहाँ पर एक मंदिर है हम्पी का विट्ठल स्वामी का मंदिर, तो वहीं पर हम्पी का रथ है और उसी रथ की तस्वीर ये 50 के नए नोट पर छपी हुई है। और आप यहाँ से एक और बात याद रखिएगा कि हम्पी को 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था।
और 50 के नोट की चौड़ाई ये 66 मिलीमीटर है और इसकी लंबाई ये 135 मिलीमीटर है। ये भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो लंबाई चौड़ाई भी आप याद रखिएगा नोटों की। नेक्स्ट है 100 के नए नोट पर किसकी तस्वीर छपी हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 100 के नए नोट पर रानी की वाव की तस्वीर छपी हुई है। ये गुजरात के पाटन में स्थित है और रानी की वाव ये एक सीढ़ीदार बावड़ी या कुआं है। और देखिए 2014 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। और आप याद रखिएगा 100 के जो नए नोट की चौड़ाई है वो 66 मिलीमीटर है और इसकी लंबाई ये 142 मिलीमीटर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 200 के नए नोट पर किसकी तस्वीर छपी हुई है? तो 200 के नए नोट पर सांची के स्तूप की तस्वीर छपी हुई है। सांची का स्तूप ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और देखिए इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था और इसे 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था और इसकी चौड़ाई ये 66 मिलीमीटर है और इसकी लंबाई ये 146 मिलीमीटर है। अब नेक्स्ट है, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर ये शक्तिकांत दास हैं और शक्तिकांत दास के पहले उर्जित पटेल ये आरबीआई के गवर्नर थे और उर्जित पटेल ये 24वें गवर्नर थे और शक्तिकांत दास ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। और ऑप्शन सी देखिए, शरद अरविंद बोबडे, तो ये वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। अब नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा किस वर्ष की थी? तो 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट है, 500 के नए नोट पर किसकी तस्वीर छपी हुई है? तो देखिए 2016 में नोटबंदी हुई थी और उसके बाद 500 और 2000 के नए नोट लाए गए थे। तो जो नया नोट है 500 का, उस पर लाल किले की तस्वीर छपी हुई है। ये किला दिल्ली में स्थित है और इसका निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था और लाल किले के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल होने के कारण इस किले को लाल किला नाम पड़ा। और लाल किले से आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि 2007 में यूनेस्को द्वारा लाल किले को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। अब नेक्स्ट है, 2000 के नए नोट पर किसकी तस्वीर छपी हुई है? तो 2000 के नए नोट पर मंगलयान की तस्वीर छपी हुई है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारत में नोटों की छपाई कहाँ होती है? आपको आंसर आते होंगे तो कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए भारत में 4 जगहों पर नोटों की छपाई की जाती है। वो है नासिक, देवास, मैसूर और सालबोनी। और यहाँ पर ऑप्शन ए में मैसूर दिया गया है, तो ये करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 के पुराने नोट पर किसकी तस्वीर छपी हुई होती है? हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस देखे वो सभी नए नोट पर आधारित थे, लेकिन आपको 100 रुपए के पुराने नोट की भी जानकारी होनी चाहिए। 100 रुपए के पुराने नोट पर कंचनजंगा की तस्वीर छपी हुई है। कंचनजंगा ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और ये सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित है। अब नेक्स्ट है, 20 के पुराने नोट पर किसकी तस्वीर छपी हुई है? तो 20 का पुराना नोट है, उस पर माउंट हैरियर राष्ट्रीय उद्यान की तस्वीर छपी हुई है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए किसको अधिकार है? तो हमने देखा था भारत में जो कागजी नोट होती है उसे जारी करने का अधिकार ये आरबीआई के पास होता है, लेकिन भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार ये वित्त मंत्रालय को होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। भारत में सिक्के और 1 रुपए की नोट जारी करने का अधिकार ये वित्त मंत्रालय को दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने इस वीडियो में इंडियन करेंसी से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं उन सभी को कवर किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।